हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा। होप कि आपको ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखना आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लू और शिनजी को देखते हैं। लू शिनजी के पास आता है, तब शिनजी उनका एक स्कूल यूनिफॉर्म वाला मोमेंट इमेजिन करती है। प्रेजेंट में शिनजी लू को किस करती है, पर लू उसे दूर हटा देता है। तो शिनजी उसे माफ़ी मांगती है कि वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाई। वो जाने लगती है, तभी लू उससे पूछता है फर्स्ट टाइम, तो शिनजी हाँ कहती है। लू उसे बेड पे गिरा देता है और किस करने लगता है। एक पाँच दिखाते हैं। शिनजी को अपने मॉम के हॉस्पिटल बिल्स के लिए पैसे चाहिए थे, तो वो रिच पर्सन को सेटिस्फाई करने आई थी, लेकिन उसे जॉब से निकाल देते हैं और वो आदमी कहता है अब तुमको बस मिस्टर लू ही बचा सकते हैं। शिनजी पूछती है कौन लू, तभी वहाँ लू की कार आ जाता है। तो वो आदमी लू को कहता है आपके लिए सब वेट कर रहे हैं, जो बहुत फ्रेश और क्लीन है। तब शिनजी लू के पास आके कहती है मैं भी क्लीन हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मुझे एक मौका दे दीजिए। तो लू उसे एक मौका दे देता है। अब प्रेजेंट में लू शिनजी को किस करता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे लू अपने सेक्रेटरी लिन को बोलता है तुमने जिन्हें चूज़ किया है वो सब बेकार है और रेडी करो बैकअप के लिए। तो उसकी ये बात शिनजी सुन लेती है और सोचती है इन्होंने कल रात ही तो वो सब किया। लू शिनजी को देख लेता है और उसके पास आके पूछता है क्या वो ठीक है, तो शिनजी हाँ कहती है। शिनजी अब उसे पैसे देने के लिए कहती है। लू उसे फ्रेंड में ऐड कर लेता है और पूछता है कितना, तो शिनजी अपने हाथ से 5 दिखाती है। लू बोलता है 5 मिलियन, वो भी एक नाइट का। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुमको इससे भी ज़्यादा दे सकता हूँ। शिनजी कहती है 50,000। तो लू कहता है मेरे पास अभी नहीं है, तुमको मेरा ऑफ़र कैसा लगा। तो शिनजी उससे कहती है मेरा क्लास है और भाग जाती है, लेकिन अपना आईडी कार्ड वही भूल जाती है। तो लू उसे उठा लेता है। अब शिनजी हॉस्टल में थी। लू ने अभी तक पैसे नहीं भेजे थे। एक लड़की सबको आके बोलती है मेंग याओ नाम की एक लड़की लू के साथ डेट कर रही है, क्योंकि लू उसे अपने कार से छोड़ने आया था। पर दोनों का रिलेशन ज़्यादा दिन तक चलेगा भी नहीं। इधर शिनजी सोचती है इसके पास लड़कियों को घर छोड़ने का वक्त है, बट मुझे पैसे भेजने का वक्त नहीं है। शिनजी अब लू को टेक्स्ट करके पैसे भेजने कहती है। लू टेक्स्ट देखता है और शिनजी के आईडी कार्ड की पिक उसे भेज के कहता है स्कूल गेट के पास आओ या फिर मेरी गाड़ी में आओ। शिनजी फिर नीचे स्कूल गेट के पास जाती है मास्क लगाकर। तो लू उसे कोने में ले जाके उसका मास्क उतारता है और कहता है हम यहाँ क्यों मिले, क्या मैं इतना बुरा हूँ, और शिनजी को फोर्सफुली किस करता है। तो शिनजी उसे एक थप्पड़ मारती है। तो लू कहता है तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। लू कहता है याद करो तुम वही हो जिसने मुझे पहले सेड्यूस किया था। तो शिनजी कहती है ठीक है, मैंने ही वो सब किया और मैं यहाँ इस तरह आई क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई हमें देख के रूमर्स फैलाए, और हमारे बीच की डील कल रात ही ख़त्म हो गई थी। लू कहता है मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, मेरी बात मानोगी या नहीं। तो शिनजी मना कर देती है। तो लू कहता है ये सेकंड टाइम है जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, अब इसकी ज़रूरत और नहीं पड़ेगी। लू शिनजी को कार्ड देता है और कहता है इसके बाद से मुझसे दूर रहना, और उसका आईडी कार्ड भी लौटा के चला जाता है। लू के जाने के बाद शिनजी कहती है तुम मुझे कभी दिखना मत, और यहाँ लू का नाम वो सू यू चेन लेती है। अब कार में लू को शिनजी फ्यूचर के लिए विशेष देती है। तो लू को थोड़ा अजीब लगता है। लू उसे रिप्लाई देता है, पर शिनजी ने उसे डिलीट कर दिया था, जो देख लू को गुस्सा आता है। शिनजी अब हॉस्पिटल जाते हुए सोचती है मैं काम करूंगी और पैसे सेव करके उसे लौटा दूंगी। शिनजी अपने मॉम के पास आती है जो बेहोश थी, और उनको कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आपने मुझे बताया भी नहीं कि हम बैंकरप्ट कैसे हुए और डैड का एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब नेक्स्ट सीन में लू क्लब में ड्रिंक कर रहा था। वहाँ एक लड़की उसके साथ ज्वाइन करना चाहती थी, बट लू के एक लुक से ही वो चली जाती है।
फिर उसके साथ वाला एक आदमी गर्ल्स के बारे में बुरा बुरा बोल रहा था और कुछ फैमिलीज के बारे में गॉसिप कर रहा था जो लू को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ उस क्लब में शिनजी ड्रिंक सर्व करने आती है और एक कस्टमर को ड्रिंक सर्व करती है, तो वो कस्टमर उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है। लू के साथ बैठा लिन कहता है, आप ये देख के चुप रहोगे? तो लू कहता है, मैं दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाता। वो आदमी सोचता है, इतनी अच्छी लड़की को इस तरह से ट्रीट कर रहा है और लू को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। अब शिनजी उस आदमी को थप्पड़ मारती है तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है और शिनजी को थप्पड़ मारने जा रहा था, पर लू उसे रोकता है और उसे सजा देता है। लिन कहता है, अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते। लू उस आदमी को बाहर फेंकवा देता है। अब शिनजी लू को थैंक यू कहती है और वहाँ से जाने लगती है। लू उसे अपने साथ ले जाता है और किस करता है। फिर से शिनजी उसे थप्पड़ मारती है तो लू कहता है, ये दूसरी बार है जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। शिनजी उससे माफ़ी मांगती है कि आपने ही कहा था हम फिर से नहीं मिलेंगे, तो फिर ये सब क्यों? लू अब उसे पकड़ के फिर से कहता है कि मेरी बात मानो, मेरे लिए काम करना तो इस जगह से काम करने से बहुत अच्छा है। आज अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या होता, और तुमने जो एक बार किया है वो बार बार करने से क्या होगा? शिनजी कहती है, एक बार करके भूलना आसान है। लू फिर से उसे किस करने जाता है पर शिनजी मुंह फेर लेती है। लू कहता है, तुम लोगों को सेड्यूस करने में बहुत अच्छी हो, क्या तुम दूसरे आदमियों को भी ऐसे ही ट्रीट करती हो? अब एक पास्ट दिखाते हैं जब दोनों एक ही स्कूल में थे। शिनजी लू का वेट कर रही थी उसे लेटर देने के लिए, बट लू के आते ही वो नर्वस हो जाती है और लेटर दे नहीं पाती। शिनजी सोचती है, मैंने हमेशा तुम्हें ही पसंद किया है। अब लू कहता है, तुम में कुछ तो है, मुझे बार बार रिजेक्ट किया तुमने, ठीक है तुम और क्लब में काम नहीं करोगी। शिनजी पूछती है, क्यों? तो लू कहता है, मैं नहीं चाहता कि जिस लड़की को मैंने छुआ है उसे कोई और हाथ लगाए, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकती हो। तब शिनजी कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब मेरी हेल्प करेगा? और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शिनजी लिन के नीस की डांस टीचर बन गई थी, जिस जॉब को लू नहीं दिया था, बट ये बात शिनजी को नहीं पता थी। हर रोज़ लू उसे देखने जाता था। लिन कहता है, उससे मिल भी लो, लू नहीं मिलता और उसे दूर से ही देखता रहता है। अब शिनजी हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर से मिलती है। वो अपने मॉम की कंडीशन पूछती है तो डॉक्टर कहता है, उनकी कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है, उनका किडनी जल्दी से हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उनकी जान भी जा सकती है और इसमें खर्चा आएगा 1 मिलियन तक। शिनजी पैसे की फिक्र कर रही थी, वो सोचती है वो लू से हेल्प लेगी। तभी उसे एक टेक्स्ट आता है जॉब का, तो वो हाँ कर देती है। थोड़ी देर बाद लिन लू को कॉल करके कहता है, शिनजी का कॉल नहीं लग रहा, तो लू परेशान हो जाता है। इस तरफ शिनजी को होश आता है, वो एक कल्ट में थी जहाँ लोगों को ला के अत्याचार किया जा रहा था। शिनजी यहाँ से भागने की सोचती है, तभी एक आदमी आके उसके पास में से एक और लड़की को उठा के ले जाता है। अब मौका देख के शिनजी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इधर लू भी शिनजी की लोकेशन देख के उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस तरफ शिनजी को वो लोग पकड़ लेते हैं और फिर से उसी जगह में ले आते हैं। शिनजी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन लोगों को जाने दे, और वो लोग उनसे ज़बरदस्ती करने लगते हैं, और तभी डोर ज़ोर से खुलता है और लू अंदर आता है। अब उनमें फाइट स्टार्ट होता है। लू के पीछे और भी लोग आए थे। लू एक एक करके उनको धो देता है और शिनजी को अपने जैकेट से कवर करता है, और शिनजी उसे हक करके बहुत रोती है। फिर लू उसे गोद में ले लेता है। लिन पूछता है, इनका क्या करना है? तो शिनजी नीचे उतरती है और उन सबको लात और थप्पड़ मारने लगती है। अब मारने के बाद लू उसे ले जाता है। शिनजी हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। अब लू और शिनजी बात कर रहे थे कि लू को कैसे पता चला शिनजी कहाँ है, तो लू बता देता है कि शिनजी का डांस टीचर वाला जॉब लू ने ही ठीक किया था। शिनजी अब उसको थैंक यू कहती है, पर लू को तो थैंक यू के बदले कुछ और चाहिए था। तो शिनजी उसे किस करने जाती है, पर लू हट जाता है और खुद शिनजी को किस करता है। फिर लू कहता है, हम पहले भी मिल चुके हैं ना, तो कहीं और चले। अब एक रूम में शिनजी लू को आके
हक करती है और उसके मम्मी के मेडिकल बिल पे करने के लिए उसे फिर से थैंक यू कहती है। लू अब उसे पास लाके कहता है, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? तो शिंजी कहती है हाँ, और लू को किस करती है, पर लू उसे दूर कर देता है और शिंजी को कहता है जल्दी से सो जाना। ये कह के वो चला जाता है। शिंजी कहती है ये इतना भी बुरा नहीं है। अब नेक्स्ट डे शिंजी अपने हॉस्टल में थी, उसकी दोस्त आके उसकी हालत पूछती है तो शिंजी सब ठीक बताती है। वो अपना सामान पैक कर रही थी, उसकी दोस्त पूछती है कहाँ जा रही हो, तो शिंजी पास्ट याद करती है। लू शिंजी को अपना कार्ड देते हुए कहता है ये मेरा एड्रेस है और आज से तुम मेरे साथ रहोगी। प्रेजेंट में वो अपने फ्रेंड को बताती है मैं अपने मॉम का ख्याल रखने जा रही हूँ। तभी उसे लू कॉल करके कहता है मैं बाहर हूँ, जल्दी से आओ। तो उसकी फ्रेंड पूछती है ये कौन था, तो शिंजी कहती है मैंने ऑनलाइन कैब बुक की थी, तो ये वही था। शिंजी का एक सीनियर शिंजी को प्रपोज करता है जो सब लू भी देख रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शिंजी उस सीनियर को देखती है और सोचती है कितनी क्यूट स्माइल है और ये कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती और उन्हें मना करके चली जाती है। फिर वो कार में आती है तो लू उसे एक अलग लुक देता है। फिर लू गाड़ी रोक के शिंजी को किस करने लगता है और उससे क्लियर करता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ ना छोड़ूं तुम किसी भी लड़के से कॉन्टैक्ट नहीं रखोगी। शिंजी उसे समझाती है कि वो अभी तक स्कूल में है पर लू उसकी एक नहीं सुनता और उसे किस करता है। तो शिंजी प्रॉमिस करती है कि वो किसी लड़के के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगी और लू से भी प्रॉमिस मांगती है कि वो अब शिंजी को लेने स्कूल नहीं आएगा। तो लू मान जाता है और कहता है तुम्हें लेने आएगा, तो शिंजी मान जाती है। अब रात को शिंजी लू के पास आती है और लू उससे बैठने कहता है। शिंजी उसके ऊपर बैठती है और लू के टाई को खोलने लगती है, पर खोल नहीं पाती तो लू अपने आप खोल लेता है। अब शिंजी कहती है मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ आपकी तरह, तो अब लू कहता है तुम बहुत बोल रही हो और उसे गोद में उठा लेता है। लू कहता है मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बना दूंगा। तो शिंजी कहती है आपको तो रोज रोज न्यू लड़की चाहिए होता है। तो लू हंस के कहता है मैं हीरोइन ढूंढ रहा था फिल्म के लिए। तो शिंजी उसे गलत समझने के लिए सॉरी कहती है तो लू कहता है सिर्फ सॉरी, तुम्हें पता है कैसे कंपनसेट करना है, और शिंजी को किस करने लगता है और कहता है अब बेड पे चलो। तो यहाँ शिंजी लू का पहला वाला नाम लेता है तो लू कहता है अच्छा हुआ तुमने मेरा नाम डायरेक्टली लिया। अब दोनों फिर से एक रात साथ में स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे शिंजी स्कूल आती है और अपने लव बाइस को छुपाने की कोशिश करती है। अब जब वो क्लास में आती है तो मेंग्याओ के कहने पे एक लड़की उसके ऊपर पानी फेंक देती है। मेंग्याओ शिंजी को कहती है तुम खुद को साफ बताती हो बट रियलिटी है कि तुम एक शुगर डैडी के साथ रहती हो। तो शिंजी कहती है तुम लोग क्या बोल रहे हो। फिर मेंग्याओ उससे एक पिक दिखाती है जहां वो एक महंगी गाड़ी से उतर रही थी। तो शिंजी कहती है तुम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेंग्याओ कहती है सही कहा, बट सबको ये तो पता चले कि तुम कैसी लड़की हो। अब क्लास की बाकी लोग बोलते रहते हैं तुमसे अच्छा तो मेंग्याओ है जो लू की गर्लफ्रेंड है। ये सुन के शिंजी शॉक हो जाती है। फिर क्लास में सर आते हैं और शिंजी को चेंज करके आने कहते हैं। मेंग्याओ उसको देख के सोचती है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब शिंजी रोते हुए खुद को कहती है कहीं मैं थर्ड पर्सन तो नहीं बन गई। अब रात को शिंजी के पास लू आता है और कहता है मैंने तुम्हें मेरे लिए वेट करने को कहा तो तुम वेट कर रही हो। शिंजी कहती है हाँ। तो लू कहता है रूम जाके वेट करो, मैं शावर लेके आया। तो शिंजी चली जाती है और लू कॉल करके ये चेक करने के लिए कहता है कि आज शिंजी के साथ स्कूल में क्या हुआ। अब लू वो वीडियो देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो शिंजी को आके कहता है उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुम बस सहती रही। शिंजी कहती है मैं क्या करती, मेंग्याओ तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, मुझे उसके लिए पहले से ही बुरा लग रहा है। तो लू कहता है किसने कहा कि मेंग्याओ मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे ओल्ड मैंशन के बटलर की बेटी है। तो शिंजी पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो लू कहता है सिर्फ तुम। शिंजी उससे एक प्रॉमिस मांगती है कि फ्यूचर में कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में आएगी तो लू शिंजी के पास नहीं आएगा। लू कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और उसे किस करता है और एक साथ फिर से नाइट स्पेंड करते हैं।
अब नेक्स्ट डे शिंजी की दोस्त उसे दिखाती है कि मेंग्याओ की रेपुटेशन स्कूल में खराब हो गई है और उसके सारे बुरे काम बाहर आ गए हैं। तब शिंजी समझ जाती है कि ये लू ने किया है। तभी वहाँ मेंग्याओ आती है और शिंजी को कहती है ज़रूर तुमको कोई ओल्ड मैन सपोर्ट कर रहा है। तो मैन कहती है तुम गलत थी, तुम्हें शिंजी पे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मेंग्याओ कहती है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तब वहाँ जियान आता है और शिंजी को सिस कह के बुलाता है। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं, खास करके मेंग्याओ। जियान मेंग्याओ को धमकी देता है कि अगर उसने शिंजी से माफ़ी नहीं मांगी तो वो उसे घर से बाहर निकाल देगा। तो जब सब सुनते हैं कि मेंग्याओ एक बटलर की बेटी है और वो बस लू की गर्लफ्रेंड होने का दिखावा करती है, तो सब उसे बातें सुनाने लगते हैं। अब घर से निकल जाने के डर से मेंग्याओ शिंजी से माफ़ी मांगने लगती है। शिंजी कहती है अगर इसने फिर से ऐसी गलती की तो इसे निकाल देना। तो मिंग्यो मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब कार में शिंजी जियान से पूछती है कि उसने उसकी हेल्प क्यों की। तो जियान कहता है क्योंकि मुझे लू ने कहा था। शिंजी पूछती है उन्होंने मेरी हेल्प क्यों की। तो कहता है मुझे भी नहीं पता, बट मैंने फर्स्ट टाइम उससे किसी लड़की से फिक्र करने के लिए देखा है। शिंजी हैरान हो जाती है कि फर्स्ट टाइम तो उसकी सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड्स का क्या हुआ। तो जियान कहता है तुम उसे नहीं जानती, उसकी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है, सब एक रूमर है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जो सुन के शिंजी थोड़ा हैरान हो जाती है। अब जियान शिंजी को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले आता है और उसका मेकओवर कराता है। लू उसका वेट कर रहा था। जैसे ही शिंजी वहां आती है तो लू उसे देख के उसकी तारीफ करता है और उसे अपने पास बिठाता है। उसके लिए केक लाया था और शिंजी सोचती है मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट किया था, और पास्ट में अपने मॉम और डैड को याद करती है। अब शिंजी बहुत खुश थी। लू उसके लिए केक लाया है और वो विश मांग के कैंडल्स ब्लो करती है। अब लू उसे एक एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करता है तो शिंजी उसे लेने से मना करती है। लू कहता है अगर तुम सच में मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो ये एनर्जी पैड पे दिखाओ। शिंजी स्माइल करती है और उसे किस करती है और शिंजी के लिए रेडी किए हुए फायरवर्क्स वो दिखाता है। अब रूम में लू शिंजी को बेड पे गिराता है एंड उसके पास जाता है, बट शिंजी उसे रोक के पूछती है तुम मेरे साथ इतना नाइस क्यों हो। तो लू कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नाइस होना चाहता हूँ और मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यार में मत पड़ना। तो शिंजी सोचती है मैं तो प्यार में पड़ गई तुम्हारे। अब लू उसे किस करता है और दोनों फिर से एक नाइट स्पेंड करते हैं। अब शिंजी लू के पास आती है और लू शिंजी को कहता है मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया है उसका यूज़ करना और किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो जियान को बोल देना। तो शिंजी पूछती है तुम कहीं जा रहे हो। तो लू कहता है हाँ, मैं 1 वीक के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। तो शिंजी मान जाती है। अब कुछ दिन बाद शिंजी को गोल्फ कोर्स में पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना था। अब गोल्फ कोर्स में लू जो 2 दिन पहले ही लौट चुका था वो शिंजी को देख लेता है और उसे कॉल करता है। तो शिंजी उसे झूठ बोल देती है कि वो स्कूल है और कॉल रख देती है। अब शिंजी को वही डांस क्लब वाला लड़का आके फिर से ज़बरदस्ती करने लगता है तो शिंजी उसे फिर से एक थप्पड़ मारती है। अब शू शिंजी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। शिंजी कहती है मैं लू की लेडी हूँ। तो शू हंसने लगता है। तभी वहाँ लू आ जाता है और शिंजी की साइड लेता है, जिससे शू डर के लू से माफ़ी मांगता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। लू उसे सज़ा देता है कि उसके कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने की धमकी भी देता है। शू बहुत माफ़ी मांगता है बट लू उसका एक नहीं सुनता और शिंजी को लेकर चला जाता है। अब वो उसे कोने में लाके किस करने आता है पर शिंजी उसे रोक लेती है और लू कहता है मैं नहीं था तो तुमको क्या लगा तुम्हारी जॉब चली गई और तुम मेरे दिए हुए कार्ड को यूज़ क्यों नहीं करती। तो शिंजी कहती है पहले ही मैंने आपसे बहुत हेल्प ले लिया है और नहीं ले सकती। तो लू सीरियस होकर कहता है तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। तब लू कहता है ठीक है, तुम उस कार्ड से बस अपनी ज़रूरत का सामान ही ले लेना, क्योंकि तुम अभी स्टूडेंट हो तो इसीलिए अपनी ज़रूरत की एसेंशियल चीज़ ही ले लेना। तभी वहाँ जियान के साथ सॉन्ग आ जाती है और लू से सॉन्ग बात करती है। जियान शिंजी को उसका दूर का कज़न कह के इंट्रोड्यूस कराता है। तो सॉन्ग कहती है लगता है आपकी कज़न को पैसों की बहुत कमी है इसलिए यहाँ काम कर रही है। सॉन्ग लू से पूछती है आप लोग कैसे मिले। तो लू कहता है मैं मेरे शेड्यूल की रिपोर्ट तुम्हें देना ज़रूरी नहीं समझता। तो सॉन्ग अपॉलॉजी के लिए डिनर ऑफर करती है बट शिंजी कुछ काम का कह के वहाँ से चली जाती है।
अब सुन भी चेंज करने चली जाती है तो जियान लू को कहता है जैसे ही तुम्हारा प्लेन लैंड हुआ तुम सीधा स्कूल गए, स्कूल में वो नहीं मिली तो तुम यहाँ आ गए। मैंने पहले कभी तुम्हें किसी लड़की के लिए इतना डेस्परेट होते हुए नहीं देखा। लू जियान से पूछता है तुम सुन को यहाँ क्यों लेके आए? तो जियान कहता है उसने मुझे भाई बोल के ग्रीट किया इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया, और वैसे भी वो तुम्हारी फियांसी है। तो लू कहता है जब तक तुम चाहो। फिर वो चला जाता है। अब शिंजी आके अकेले थी तभी वहाँ लू आता है। लू उन लोगों के साथ डिनर पे नहीं जाएगा क्योंकि शिंजी नहीं जा रही। तो वो दोनों रूम आते हैं और लू उसे किस करता है, लेकिन शिंजी उसे रोकती है क्योंकि उसके पीरियड्स आने वाले थे तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो लू उसे समझता है और उसके कंफर्ट करता है। लू शिंजी के लिए ड्रिंक बनाता है। उसने ये ड्रिंक फर्स्ट टाइम बनाया था जो शिंजी को बहुत पसंद आता है और वो लू को किस करती है तो लू भी उसे किस करता है। शिंजी उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। अब लू शिंजी को एक ब्रेसलेट भी देता है जो देख शिंजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे शिंजी को कहती है डांस प्रोग्राम के लिए लियांग को चुना गया है, अगर तुम उसके साथ डुएट करोगे तो फ्यूचर में कमर्शियल कर सकते हो। तो शिंजी सोचती है लू उसे पार्ट टाइम जॉब तो नहीं करने देगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बिल्कुल ठीक है। अब इधर लू और उसके असिस्टेंट की बातों से पता चलता है वो लोग एक न्यू मूवी बना रहे हैं जिसे सपोर्ट सन की फैमिली कर रही है। इससे फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब लियांग और शिंजी साथ थे और डांस के बारे में बात कर रहे थे। तभी लियांग शिंजी के ब्रेसलेट को देखती है और शिंजी को बताती है कि ये ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये आपके लाइफ के किसी स्पेशल सन को ही देते हैं। तो शिंजी सोचती है क्या लू उसे लाइक करता है। तभी वहाँ मेंग्याओ आके उसके ब्रेसलेट के बारे में बोलने लगती है तो लियांग उसे प्रोटेक्ट करती है। तो मेंग बोलती है जो भी हो इस मूवी की मेन लीड तो मैं ही हूँ। तो लियांग कहती है तो ये प्रोजेक्ट तो फेल होनी ही होगी। तो मेंग कहती है कभी नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है सॉन्ग फैमिली और लू एंड सॉन्ग की तो शादी भी होने वाली है। तो लियांग और शिंजी हैरान होते हैं। मेंग बहुत इतरा रही थी तो लियांग कहती है तुमको उससे क्या, तुम तो हो ही एक बटलर की बेटी। तभी वहाँ सॉन्ग आती है और मेंग उससे चिपक जाती है। सॉन्ग शिंजी को एक गिरने वाला सीन करने को कहती है। तब वहाँ लू आता है और मना करता है, लेकिन सॉन्ग कहती है शिंजी मेरी दोस्त है, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। तो शिंजी मान जाती है। अब शिंजी रेडी होने जा रही थी। लू उसे रोकता है बट शिंजी उसका हाथ छोड़ के चली जाती है। लू उसके पीछे जाता है और लियांग भी उनके पीछे जाती है। सॉन्ग मेंग को पूछती है इस शिंजी की सच्चाई। तो मेंग कहती है मैं इतने साल से यहाँ हूँ फिर भी मैंने कभी नहीं सुना कि जियान की कोई दूर के रिश्तेदार भी है। सॉन्ग कहती है मैंने तुम्हें इस मूवी में सेकंड फीमेल लीड बनाया है क्योंकि मुझे लगा कि तुम काम की हो, बट अब लग रहा है तुमसे ज्यादा प्रेटी तो शिंजी है। तो मेंग उससे रिक्वेस्ट करती है और एक और मौका देने के लिए कहती है तो शिंजी को साइड करने के लिए। तो सॉन्ग उसे आखिरी मौका देती है तो मेंग चली जाती है। मेंग के जाने के बाद सॉन्ग कहती है मैं तुम दोनों के साथ एक साथ छुटकारा लूंगी। अब लू शिंजी के पास लॉकर रूम में आता है तो शिंजी उसे बाहर जाने के लिए कहती है। लू कहता है तुमने कहा था ना तुम्हारे पीरियड्स आ रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हो, और शिंजी को किस करता है। तो शिंजी उसे दूर धकेल के एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी फियांसी बाहर है और तुम ये कर रहे हो, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि कोई लड़की आ जाएगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। लू कहता है अभी हमारी एंगेजमेंट हुआ नहीं है। शिंजी कहती है आज नहीं तो कल हो ही जाएगी ना। लू कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब लू शिंजी के पास आता है तो शिंजी सोचती है तुम्हारा ऑलरेडी बचपन का प्यार है तो मैं क्या हूँ। उसे धक्का दे के भागती है तभी एक कैमरा उसके ऊपर गिरता है। जो चाल था मेंग का, शिंजी को ब्लीडिंग होने लगता है। लू उसके पास आता है। मेंग कहती है कहीं तुम्हारा मिसकैरेज तो नहीं हो गया। लू अब जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ शिंजी लू को कहती है कहीं सच में मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो गया। अब उसे डॉक्टर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद लू डॉक्टर से पूछते हैं शिंजी और बेबी ठीक तो है ना। डॉक्टर कहती है उसके पीरियड्स शुरू हो गए तो इसमें बेबी कहाँ से आ सकता है। लू पूछता है तो इतनी ब्लीडिंग कैसे हुआ। डॉक्टर कहती है उसको बहुत स्ट्रेस हो गया था इसीलिए ये हुआ, आप उसके खाने पीने का और उसके मूड का ख्याल रखना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब शिंजी सो रही थी। नर्स उन्हें बाहर जाने कहती है
बाहर लेन लू को कहता है, अभी तो फिलहाल मैंने सॉन्ग और मैंग को संभाल लिया है, लेकिन ये मैटर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो लू कहता है, मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ। लेन पूछता है, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? तो लू कहता है, मुझे प्यार हो ही नहीं सकता। मेरे बर्थडे तक मैं अपने भाई और लू फैमिली के लिए जी रहा हूँ। लेन अब बताता है, पहले शू नाम की एक फैमिली थी जो बहुत रिच थी, लेकिन एक रात सडनली वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए और फैमिली के हेड का कार एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसकी वाइफ और बेटी ने सब बेच दिया। तुम्हें याद है स्कूल में तुमने एक बच्ची को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, तब तुमने उस लड़की को बचाया था। अब लू शिंजी को याद करता है और पास्ट भी याद करता है। लिन पूछता है, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है उसे लेके? अगर रिग्रेट हो रहा है तो उसे जाने दो। तो लू कहता है, वो उठने वाली होगी तो मैं खाना खरीद के लाता हूँ।